टेस्ट पेपर 7 क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। करा कि एक शहर में महिला 20,000 महिला और 25,000 पुरुष। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, महिला कितना दिया गया, महिला दिया गया 20,000, महिला 20,000 है, लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद पुरुष कितना दिया गया, पुरुष दिया गया 25,500, 25,500 पुरुष दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ए है। करा कि महिला और पुरुष की संख्या की अनुपात निकालिए। महिला की संख्या और पुरुष की संख्या से अनुपात निकालिए। देखिए पहले महिला कह रहा है तो महिला, उसके बाद अनुपात कह रहा है निकालें, अनुपात कर देंगे। और उसके बाद पुरुष है, क्या महिला कितना है 20,000, ऐसे लिख देंगे 20,000। उसके बाद पुरुष कितना है 25,000, 25,500। देखिए क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट देंगे। देखिए ये सब चैप्टर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कितना बार में कटेगा, 24 पंचे कितना बार में कटेगा, यहाँ 2 चौके 20, 40 पंचे 200 होता है। उसके बाद इसको काटे 25 25 5 का, यहाँ पे अब देखिए कितना आया 40:51, यही इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं इसका। करें कि महिला की संख्या और पुरुष की कुल जनसंख्या। यहाँ देखिए महिला की संख्या और कुल जनसंख्या, अनुपात करेंगे कुल जनसंख्या, ये अनुपात का साइन है, ये सब आपको मालूम होगा। कुल जनसंख्या ऐसे लिख देंगे, कुल जनसंख्या। देखिए कुल जनसंख्या कैसे होगा, देखिए महिला और पुरुष की बात किया जा रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल जनसंख्या हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कुल जनसंख्या, और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 20 को कितना आ जाएगा 45,500, 45,500 कुल जनसंख्या हुआ। तो यहाँ देखिए महिला कितना है दिया गया, तो 20,000 दिया गया, महिला 20,000, और पुरुष यहाँ पे कुल जनसंख्या कितना दिया 45,500 दिया गया। तो शून्य शून्य काट देंगे। उसके बाद देखिए 40 दूना 100, सॉरी 40 पंचा 120। उसके बाद देखिए 5 में 45 91 कितना आया 40:91, इसका आंसर हो गया। जो कहे क्वेश्चन में वैसे ही आपको कर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि मीतू और रीतू 1 घंटे क्रम से 12 पन्ने और 15 पन्ने लिख सकती है। तो मीतू द्वारा लिखे गए कार्य अनुपात निकालिए। क्या देखिए मीतू दोनों 1 घंटा में ही कर रहा है, मीतू और ऋतु है दिया गया, करे दोनों यहाँ पे क्रम से 12 पन्ने, एक मीतू कितना 12 पन्ने और ये 15 पन्ने। तो यहाँ पे इसका अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए 3 चौके 12 और 3 बचे 15, कितना आया 4:5, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि रिक्त स्थानों को भरिए, कितना है 12:18, फिर बराबर है। उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद कितना है 21 है, फिर बराबर है 10:-- है। इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखिए ये दोनों को तुलना कर लेंगे। कितना है 12/18, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या ए मान लेंगे। चलिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, कितना आया 21 आया। अब करेंगे क्या, आपको देखिए मालूम होगा कि कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। पहले ये दोनों को काट देते, अगर कट रहा है तो काट देना। यहाँ देखिए कितना बार में कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छाका 18, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 21 दूनी क्या आ जाएगा 42, और 3a आ जाएगा 3a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, कितना 14 तिया 42, तो a बराबर आ गया 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, ये आया 14, एक ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 14/21 हुआ, फिर करेंगे 10, यहाँ पे बटे में क्या कर देंगे, ये यहाँ पे b मान लेंगे अपने के लिए। यहाँ पे देखिए b रख देंगे, तब क्या करेंगे इसको काट के देखेंगे कितना बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ करेंगे। यहाँ देखिए 2b और उसके बाद 10 तिया 30 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये 15 दूनी 30, तो b बराबर कितना आया 15, तो b बराबर इसमें आ गया 15। तो इस तरह आपको बना देने, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नांकित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ देखिए एम करा कि 45 मिनट का 1 घंटे, तो यहाँ देखिए 45 मिनट है, अनुपात निकालेंगे तो 1 घंटे मिनट में ले जाएंगे, क्योंकि देखिए एक ही यूनिट में दोनों को ले जाना होगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 60 मिनट, तो इसका काटेंगे 15 या 45, 15 चौक 60, तो कितना आया 3:4 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। ये कितना है, ये है दिया गया 27 किलोमीटर और 900 मीटर। तो 27 किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर में, ये किलोमीटर में दिया हुआ मीटर, इसको भी मीटर में ले जाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 और 900 मीटर आएगा। यहाँ पे देखिए 2 शून्य काट देंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, कितना बार में 3 तिया 9, यहाँ 3 नंबर 27 और 9, यहाँ पे कितना बार में कटेगा 30 तिया, यहाँ पे 30 तिया 90 और 3 एकम 3, कितना आया 30:1 आया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि सुरेश और अनिल के बीच में 21 रुपया को 3:4 में बांटिए। 3 अनुपात देखिए यहाँ पे लिखेंगे
कुल रुपया कितना दिया गया, कुल रुपया दिया गया है, ऐसे लिखेंगे कुल रुपया या राशि लिख देंगे, कुल रुपया कितना 21, और सुरेश और इसके बीच में लिखेंगे सुरेश और अनिल के बीच में बांटना है, सुरेश और अनिल के बीच में कितना के अनुपात में बांटना है, 3:4 में। तो यहाँ देखिए कुल यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 को जोड़ देंगे दोनों, ये सब तरीका हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो 3 4 कितना आ जाएगा 7 यूनिट या 7 इकाई लिख लेंगे। 7 यूनिट का वैल्यू क्या दिया गया, मतलब ये दोनों में ही बांटना है, तो क्या आ जाएगा 21 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बटे यहाँ पे 21/7, तो 7 या 21 3 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया। तो अब देखिए सुनील और अनिल को बांटेंगे, सुरेश है और अनिल है, सुरेश और अनिल है, अनुपात लिखेंगे अनिल। तो यहाँ पे कितना अनुपात है 3:4। यहाँ देखिए एक अनुपात मतलब 1 यूनिट का वैल्यू तो कितना है 3 रुपया, तो क्या करेंगे 3 तिया 9 रुपया, उसके बाद यहाँ पे 3 चौके 12 रुपया, तो कितना आया 9:12। मतलब सुरेश को मिला कितना, हाँ सुरेश को मिला कितना 9 रुपया, और अनिल को कितना मिला 12 रुपया। दोनों को जोड़ लेंगे, देखिए 12 9 21, तो 21 रुपया बट भी गया, और कितना कितना मिला ये भी बना लेंगे। ये सब हम लोग बनाना पहले ही सीख चुके हैं ये सब वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि पिता की वर्तमान आयु ये 32 वर्ष है और उसके पुत्र का आयु 4 वर्ष है। वर्तमान आयु, पिता की आयु का पुत्र का आयु से अनुपात ज्ञात करिए जब पुत्र की आयु 14 वर्ष की होगी। यहाँ देखिए पहले लिखेंगे वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान, ये पिता और पुत्र का दोनों का यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मतलब अनुपात लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, या ऐसे लिख देंगे 32 वर्ष, अब 32 अनुपात कितना आया 4। अब देखिए ये दोनों का अनुपात कितना कब आया, जब वर्तमान, ये ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे वर्तमान माने अभी जो फिलहाल है। जब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि जब यहाँ पे अनुपात निकालो, कब अनुपात की जब जो पुत्र की उम्र 14 वर्ष की हो जाएगी। तो यहाँ देखिए पुत्र कितना है, यहाँ पे फिलहाल कितना है वर्तमान में 4 वर्ष का, तो 14 कैसे बनेगा 10 जोड़ेंगे, 10 वर्ष जोड़ेंगे तब आएगा यहाँ 14 वर्ष ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे जब 14 वर्ष का इसको करेंगे तो उसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, क्यों देखिए अगर इसमें अगर 2 से गुना किए तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे अनुपात वाला क्वेश्चन बनता है। ऐसे हम लोग अनुपात चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये दोनों मिक्सअप है, एकीक विधि और अनुपात जो समानुपात जो चैप्टर है दोनों का मिक्सअप यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे 10 वर्ष इसको बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा 42 वर्ष, उसके बाद ये कितना है 14, तो इसका अनुपात निकालेंगे 14 या 42, 14 1 कम 14, तो कितना आया 3:1। बस इसी तरह बना देना, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह आपको बना देना है। ऐसे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि क्या 15 20 12 16 समानुपात में है, कारण बताइए। 15 अनुपात 20 अनुपात ये समानुपात करेंगे, 12 फिर अनुपात कितना करेंगे, ये क्या कर रहा है समानुपात में है, तो पहले ये दोनों का अनुपात करेंगे, ये दोनों अगर बराबर आया तो समानुपात में होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या देखिए 5 या 15 5 चौके 20, यहाँ पे कितना 3 चौके 12 और ये 3 चौके यहाँ पे 4 या 12 और 4 चौके 16। यहाँ देखिए 3 अनुपात कितना आया 3:4, फिर समानुपात 3:4 लिखेंगे। हाँ समानुपात में है, समानुपात में है, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर आया, दोनों अनुपात बराबर में ऐसे लिख लेंगे, दायां और बायां इस तरह लिख देंगे। देखिए दायां तरफ ये हुआ, बायां दोनों और बायां बराबर आया। देखिए अगर देखने में आपको दिक्कत हो गया होता होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे लिख देना, बराबर आया, बस इस तरह लिख देना है, बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कह रहा है कि ये 25 किलो है, उसके बाद अनुपात है कितना है 150 किलो है, बराबर करेंगे कितना आ जाएगा, डैश है कुछ भी मान लेंगे, यहाँ पे कितना आया 36 रुपया। तो यहाँ पे भरना है, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, कितना मान लेंगे ए मान लेते हैं, चलिए ए मान लेते हैं, आपको लिखना उखना कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे। यहाँ देखिए 25 किलो बटे कितना है 150, उसके बाद ए आ जाएगा ऊपर में, क्योंकि ए माने, और 36 रुपया भी नहीं आपको लिखना है फिलहाल के लिए। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको यहाँ कितना है 150 दिया गया, इसको काट लेते हैं, कितना माने 25 25 और कितना 30 5 150, 5 6 के 30, तो कितना है 1/6। उसके बाद देखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग पीछे सीख चुके थे, यहाँ पे 6 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 6a, और उसके बाद 36 गुना a, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। कितना बार में कहते हैं 6 6 के 36, तो a बराबर कितना आया 6। यहाँ पे देखिए ये रुपया का सामने दिया गया तो 6 रुपया ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 रुपया, बस वही बना देना, इस तरह ही आपको सॉल्व कर देनी है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर का अनुपात निकालिए। तो देखिए ये 80 सेंटीमीटर में दिया गया और ये अनुपात में कितना 2 पॉइंट इतना मीटर। तो आपको मालूम होगा अनुपात चैप्टर हम लोग पढ़े हैं क्या। देखिए यहाँ पे मीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया गया तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। यहाँ देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होता है, ये मालूम होगा आपको। अब 3.2 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 32, तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 40 दूनी 80, 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 2 8 16, कितना कटेगा यहाँ पे कितना कितना बार में 8 दूना 16। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कितना बार में कटेगा, यहाँ पे 10 दूनी 20, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना आया 5:2। आप चाहो तो सीधे सीधे 16 85, 16 दूना 32 भी काट सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया, 5:3 आया। उसके बाद अब आगे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या 15 ग्राम और 2 ग्राम से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अनुपात है, अनुपात ये समानुपात में है। यहाँ देखिए क्या 15 ग्राम, फिर कह रहा है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ऐसे लिख लेंगे, 15 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद 2 केजी है, सॉरी का 2 केजी क्योंकि किलोग्राम में दिया गया, से समानुपात में कर रहा है 3 सेंटीमीटर और 4 मीटर है, अनुपात में यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सभी, यहाँ पे देखिए ये ग्राम में है केजी में है, तो ये दोनों को बदल लेंगे। तो यहाँ पे 15 ग्राम है, उसके बाद इसको क्या कर देंगे ग्राम में बदलेंगे, अनुपात सॉरी, तो कितना आ जाएगा 2000 ग्राम। 2000 ग्राम फिर समानुपात में करेंगे, ये देखिए सेंटीमीटर में है, ये मीटर में दिया गया तो 3 सेंटीमीटर। अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको भी मीटर में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल, सॉरी 4000 नहीं, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए मीटर में बदला हुआ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब देखिए आगे आप बनाते हैं, यहाँ पे 2 केजी दिया गया, 2000 ग्राम हुआ, 15 ग्राम दिया गया, तो इसको बनाते हैं क्या अनुपात में है या नहीं है। कितना है 15, यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा कितना 2000 फिर बराबर का साइन देंगे, अगर बराबर है तो करेंगे 3 यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे काटेंगे इसको, यहाँ पे 5 या 15, उसके बाद कितना बार में कटेगा 5 या 15, 5 चौके 20, यहाँ पे 5 चौके 20 0 0। अब देखिए कटेगा क्या, यहाँ पे काट के देखते, अब नहीं कटेगा, कितना आ गया ये, तो यहाँ पे देखिए 2000 है, उसके बाद 3/40, ये 3/40, यहाँ पे 3 यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना से गुना करें, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी, तो यहाँ पे 400 आएगा, तो यहाँ पर भी 400 आया, तो 3/400 यहाँ पर भी आया और 3/400 यहाँ पर भी आया, तो लिख देंगे क्या समानुपात में है, समानुपात में है, समानुपात में है, दोनों देखिए बराबर आ गया, तो ये समानुपात में हो गया। एक बार और समझते हैं, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख देना, आपको ये लिख देना, तो देखिए सेम यूनिट में ले जाना, तो ये 15 ग्राम है तो इसको सेम छोड़ देंगे, ये देखिए केजी में है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 ये ग्राम आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर ये मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से गुना कर पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर काट खोट के बराबर कर देंगे, दोनों बराबर आएगा तो लिख देंगे समानुपात में है, नहीं आया तो नहीं आता तो लिख देते समानुपात में। नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि यदि चावल 7 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 147 रुपया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 केजी चावल का मूल्य कितना दिया गया 147 रुपया दिया गया, तो 1 केजी चावल का निकाल लेंगे पहले 1 केजी, तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे, एक एक विधि से हम लोग ये सब सीख चुके। 7 से भाग 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो कितना आया 21 रुपया आया, 1 केजी चावल का दाम कितना आया 21 रुपया। तब क्वेश्चन नंबर ए में सॉल्व करना क्या रहा है 11 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा, तो 11 केजी चावल का दाम कितना आ जाएगा, ये 11 गुना कर देंगे 21 रुपया, तो 11 गुना 21 में करेंगे 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 2 3 2 कितना आ जाएगा 232 रुपया, इसका आंसर हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कराए 210 में कितना चावल खरीदा जा सकेगा, 210 रुपया में कितना चावल खरीदा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 21 रुपया में 1 केजी, 21 रुपया में 1 केजी, तो 210 रुपया है, तो क्या करेंगे 210 तो बट्टे में कर देंगे 21, तो करेंगे यहाँ तो 21 से कम 21 और 1 शून्य आ जाएगा, कितना आया 10 केजी आया, 10 केजी चावल ये आ गया। एक यहाँ पे आंसर 232 रुपया आया और 10 केजी ये चावल आ गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है।
नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक मजदूर 7 दिन में 560 रुपया अर्जित करता है, 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगा और 8000 रुपया कितने दिनों में अर्जित करेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो दो यहाँ पे फिट कर दिया, तो लिखेंगे चूंकि 7 दिन में 7 दिन की कमाई, 7 दिन की कमाई कितना दिया गया, यहाँ पे दिया गया है 560 रुपया। 7 दिन की कमाई, 7 दिन की कमाई कितना, तो ऐसे लिखेंगे तो एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई, देखिए एक एक विधि है, मतलब कमाई या अर्निंग जो भी कर सकते हैं, अर्जित बात बराबर हुआ 560 रुपया और बटे में करेंगे 7, तो 7 अटे 56 जीरो, कितना आया 80 रुपया आ गया। यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, करा कि 30 दिन में कितना अर्जित करेगा, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे चूंकि इधर ऐसे होगा और इसलिए 30 दिन की कमाई, 30 दिन में ऐसे लिखेंगे तो कितना आ जाए 80 रुपया गुना 30, तो कितना अतिरिक्त 24, एक शून्य 2 शून्य चिपका देंगे, 2400 रुपया अर्जित करेगा, अर्जित करेगा। बस हो गया, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 8000 रुपया कितनों दिनों में अर्जित करेगा, तो लिखेंगे चूंकि एक दिन में, चूंकि 80 रुपया, ऐसे लिखें 80 रुपया एक दिन में अर्निंग करता है, 80 रुपया बराबर एक दिन, तो कितना 8000 रुपया दिया गया, 8000 रुपया दिया गया, तो कितना दिन में, तो 80 से भाग दे देंगे, शून्य काटे 8 कम 8 यहाँ पे शून्य, तो कितना आ जाएगा 100 दिन में करेगा, 100 दिन में मतलब अर्जित करेगा। बस हो गया। देखिए इसका दो आंसर होगा, एक 2400 होगा, एक यहाँ पे 100 दिन होगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 5 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना है 480 रुपया है, तो 3 किलोग्राम का मूल्य निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 केजी मछली का मूल्य लिखेंगे, 5 केजी मछली का मूल्य, 5 केजी मछली का मूल्य कितना दिया गया, 480 रुपया दिया गया। तो यहाँ पे पहले कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ऐसे, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे तो 1 केजी मछली का मूल्य, तो 1 केजी मछली का मूल्य, 1 केजी मछली का मूल्य कितना 480 बटे 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में 45, 3 है 5 छके 30, तो कितना आया 96 रुपये, 96 रुपया आ गया। 5 में 45, 3 है 5 छक 30, तो कितना आया 96 रुपया आया। उसके बाद कह रहा है 3 किलोग्राम मछली का मूल्य निकालिए, तो इसलिए ऐसे निकालेंगे, इसलिए 3 किलोग्राम मछली का मूल्य बराबर, मछली का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 96 गुना 3, कितना 36 का 18 काट, बाकी 1 9 27 1 28, कितना आया 288 रुपया इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि एक कार मतलब 3.1/3 घंटे में इतना दूरी तय करता है, तो उसी चाल से 50 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। उसी चाल से 3 घंटे में कार कितनी दूरी तय होगी। देखिए दो दो क्वेश्चन दिया गया, तो एक यहाँ पे देखिए एक कार इतना घंटे में कितना है 3.1/2 घंटे में, 3 घंटे में कितना बराबर कितना आया 175 किलोमीटर आया। तो करेक्ट दूरी तय करेगा, यहाँ पे पहले पूर्णांक तोड़े, 3 दूना 6 1 7, 7/2 घंटे हुआ में कितना करेगा 175 ये किलोमीटर है। तो क्या करेंगे पहले निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे चूंकि इतना, तो इतना आया। उसके बाद देखिए इसको घंटे से, ऐसे घंटे में ही यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1 घंटे निकाल लेंगे, तो 1 घंटे बराबर आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे तो 1 घंटे बराबर कितना आ जाएगा 175 है। 175 को क्या करेंगे, ये देखिए गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में, तो कितना आया 7/2 आया। तो इसको क्या करेंगे 175, देखिए ये 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे में रहेगा। यहाँ पे देखिए इसको काट के देखेंगे, अगर कट जाएगा तो क्या, यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और 7 5 35, 25 आया। तो यहाँ पे और ये सॉरी ये 2 नहीं कटेगा, 25 दूना 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटे में कितना आया 50 किलोमीटर आया, 1 घंटे में कितना आया 50 किलोमीटर आया। आगे याद रखना, इसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे 175 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी चाल से 50 किलोमीटर दूरी कितना समय लगेगा। तो ऐसे लिखेंगे 1 घंटे बराबर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर यही आंसर हो गया। तो लिख देंगे 1 घंटे में, ऐसे 1 घंटे में उसका आंसर हो गया, क्योंकि डायरेक्ट दिया ही गया, वही दिया गया जो निकला वही है। कह रहा है उसी चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। जब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना आ जाएगा, तो 3 घंटे में बराबर कितना आ जाएगा 50
50 गुना 3 कितना आ जाएगा, 50 दिया 150 किलोमीटर इसका आंसर। दो आंसर इसका होगा, एक 50 किलोमीटर, एक 150, आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि एक दर्जन साबुन की टिकिए का भार 1 किलोग्राम और 1 किलो 80 ग्राम है, तो 50 साबुन की टिकिए की भार निकालिए। यहाँ देखिए एक दर्जन साबुन, तो 50 साबुन के टिकिए, एक दर्जन साबुन के टिकिए, एक दर्जन साबुन के टिकिए का भार इतना है, तो 50 साबुन के टिकिए, 50 साबुन, देखिए एक दर्जन दिया गया, तो एक दर्जन कितना आ जाता है, यहाँ पे पहले लिखेंगे एक दर्जन साबुन की टिकिया की वजन कितना है, साबुन की टिकिए, साबुन टिकिए मतलब क्या पैकेट होता है, टिकिया का वजन कितना है 1 केजी, 1 केजी कितना ग्राम दिया गया, 80 ग्राम दिया गया, 1 केजी 80 ग्राम। इस सभी को क्या करिए, चेंज कर लिए, 1000 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 80 180 मतलब 1080 ग्राम। तो एक दर्जन में कितना साबुन होता है, तो 12 दर्जन, मतलब सॉरी 12, यहाँ पे एक दर्जन दिया गया, तो 12 एक दर्जन साबुन के टिकिए दिया गया, तो यहाँ पे करा कि उसी तरह करा कि 50 साबुन के टिकिए का भार निकालिए, तो एक दर्जन साबुन के टिकिए का भार कितना है, इतना दिया गया, मतलब 12 दर्जन नहीं, 12 साबुन के टिकिए, 12 साबुन के टिकिए है। तो क्योंकि देखिए एक दर्जन दिया गया, तो साबुन के टिकिए, तो 12 यहाँ पे आया, उसके बाद क्या करेंगे, एक साबुन के टिकिए का वजन, एक साबुन के टिकिए का वजन कितना आ जाएगा, तो कितना 1080 बट्टे में कितना आ जाएगा 12, यहाँ 12 नमा 108 आया, और कितना आ जाएगा, यहाँ पे शून्य कट जाएगा, तो कितना आया 90 ग्राम आया। एक साबुन के टिकिए का वजन कितना हुआ, 90 ग्राम हुआ। उसी तरह क्वेश्चन में करा कि 50 साबुन के टिकिए का वजन निकालिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है आपको, चूंकि तो इसलिए कितना आ जाएगा 50 साबुन के टिकिए, तो 50 साबुन बराबर कितना आ जाएगा, 950 सॉरी 90 गुना 5 50 कितना आ जाएगा, 5 में 45 और शून्य कितना आ जाएगा, इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, कितना आया 4.5 केजी आ जाएगा, ये ग्राम में दिया गया, इसको 4.5 केजी या 4 किलो, ये 500 ग्राम, इस तरह भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे 4 किलो आंसर में जैसे होगा उस तरह लिख देना, यही दोनों, ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्या किए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दर्जन साबुन के टिकिए का वजन कितना है, 1 किलोग्राम, 1 केजी 80 ग्राम है, तो यहाँ पे एक दर्जन साबुन, तो एक दर्जन कितना 12 टिकिए होता है, तो मतलब कि एक दर्जन में 12 होता है, 12 साबुन के टिकिए, तो 1000 ग्राम, यहाँ पे एक साबुन के टिकिए निकालने वजन कितना आया 90 ग्राम, काट खोट के बराबर कर दिए, तो कितना है 50 साबुन को कर रहा है, तो 50 से गुना कर दिए, कितना आया 4 किलोग्राम, 4 केजी और 500 ग्राम आया। इस तरह भी आप बना सकते हो। नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा के 156 में एक दर्जन कलम खरीदी जा सकती है, तो ऐसे लिखेंगे, एक दर्जन कलम का मूल्य, एक दर्जन कलम का मूल्य बराबर, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, कलम का मूल्य बराबर 156 रुपया दिया गया, 156 रुपया दिया गया। तो यहाँ पे देखिए एक दर्जन कितना, तो 12 कलम होता है, तो 12 कलम बराबर कितना आ जाएगा 156 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कलम बराबर निकाल लेंगे, तो एक कलम क्या 156 बट्टे 12, उसके बाद यहाँ पे इसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 12 एकम 12, फिर ये 12 तिया 36, तो एक कलम का दाम कितना आया 13 रुपया आया। करा 195 में कितनी कलम खरीदी जा सकती है, तो हम देखिए एक कलम का दाम कितना 113, तो लिखेंगे यहाँ पे 195 रुपया बराबर 195 रुपया में कलम बराबर, तो 195 बट्टे कितना आ जाएगा 13, क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना है 13 रुपया, 13 एकम 13 6 आया, 13 यहाँ पे 13 पचे 65, ये 13 पचे 65, तो 15 कलम आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 कलम। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ करा एक दर्जन कलम का मूल्य कितना दिया गया 156 रुपया, तो एक दर्जन कितना 12 कलम होता है, तो 12 बट्टे आ जाएगा 156 बट्टे 12, काट दिए कितना आएगा 13 रुपया, एक कलम का मूल्य कितना आया 13 रुपया, तो करा 195 रुपया में कितना, तो 195 बट्टा 13 आ जाएगा, तो कितना काट खोट के बराबर कर दिए, तो कितना आया 15 कलम, तो यही इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्न पत्र है वो खत्म हो चुका है। आपका कितना नंबर आया आप कमेंट करके बताइए, अगर कहीं डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।